सपना टूट गया डॉक्टर बनने का। खान सर की एक ऐसी स्टूडेंट है जो डॉक्टर का सपना छोड़कर फास्ट फूड का दुकान चला रही है। सोचे कि 12 के बाद नीट का तैयारी करेंगे, तो फिर बीच में फादर डेट कर गए थे, फिर भी हमको नीट करना था। एक बहन है जो खान सर के यहाँ पढ़ती है, तो जब वो ऑनलाइन क्लास लेती तो हम लोग सब बहन मिल के पढ़ते हैं। एग्जाम निकल गया और फिर जब एडमिशन का बारी आया तो उसमें इतना पैसा था तो फिर हम छोड़ दिया। बहुत मुश्किल होता होगा खासकर एक लड़की को बाहर निकल के फास्ट फूड का दुकान खोलना चलाना। जब स्टार्टिंग किए तो थोड़ा बहुत शर्म आ रहा था, मार्क्स पहन के काम करते थे। कमीना लोग भी आता है, लड़का लोग, ब्राह्मण की बेटी हो रोड पे निकल के यानी कि चाय बेचोगी ये बेचोगी, तो थोड़ा बुरा लगा सुनने में। शादी वगैरह नहीं किया? अब मान लीजिए शादी कर भी लेंगे तो फिर दहेज के लिए बोलेगा कि पैसा दो। रियल बात है, अगर किसी से हम शादी करें तो बोलेगा ना कि 5 लाख दो 6 लाख दो, कहाँ से देंगे? जब 30,000 40,000 स्टडी के लिए नहीं जुड़ पा रहा तो फिर हम लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख कहाँ से ला के देंगे लड़का? मेरा शादी होता है, हम सेटल है तो हम दहेज नहीं देंगे। करना तो करना, तो मत करो। देखिए, राजधानी पटना के सड़कों पर फास्ट फूड का दुकान चलाते जिस लड़की को आप देख रहे हैं, जब इनके कहानी को आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, ये काफ़ी पढ़ाई किए, काफ़ी एजुकेटेड है, लेकिन इसके बाद भी इनको पटना के मरीन ड्राइव पर अपना एक छोटा सा शॉप चलाना पड़ता है। अगर इनके बारे में बात करें तो वर्तमान समय में ये खान सर की स्टूडेंट है, खान सर के पास जुड़ के पढ़ाई भी करती है और इसके साथ साथ अपना एक छोटा सा स्टार्टअप भी की है। क्यों इनको दुकान खोलना पड़ा, खुद इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैनोरिटा मिश्रा। कैमरा के सामने लेके बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? सैनोरिटा मिश्रा। क्या नाम? सैनोरिटा मिश्रा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हम है? पटना। पटना की रहने वाली है। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे। तो उसके बाद फिर सोचे क्या करें, तो ऐसे डॉक्टर बनना था हमको। अच्छा। हाँ, तो सोचे कि 12 के बाद नीट का तैयारी करेंगे, तो फिर बीच में फादर डेट कर गए थे, तो मम्मी फिर बोली ग्रेजुएशन कर लो। तो फिर ग्रेजुएशन किए, तो फिर भी हमको नीट करना था। अच्छा। तो फिर मेरी क्या कहते हैं मौसी की बेटी लोग खान सर के यहाँ पढ़ती थी ना। अच्छा। तो फिर उसी से थोड़ा मोड़ा देख के फिर नीट का हम भी से पढ़ने लगे, तो एग्जाम निकल गया और फिर जब एडमिशन का बारी आया तो उसमें इतना पैसा था तो फिर हम छोड़ दिए। अच्छा, मतलब नीट का एग्जाम आपका एग्जाम दी थी क्या? हाँ, एग्जाम दिए थे, निकल गया था, नाम आ गया था, बट उसके बाद क्या हुआ कि पैसा वैसा रहे तभी तो हो कुछ हो। और मतलब फिर नीट एग्जाम निकलने के बाद भी आप आगे तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपको पता था कि इसमें पैसा लगेगा। हाँ, तो पैसा की वजह से छोड़ना पड़ा। अच्छा, पिताजी का कब निधन हुआ? फादर का आई थिंक कोरोना काल से पहले। अच्छा, कोरोना काल से पहले ही पिताजी का निधन हो गया, तो मतलब इसके बाद आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गया था। पहले से पिताजी क्या कर रहे थे? मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे। अच्छा, तो पिताजी का तो सपना होगा कि बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाए, क्योंकि आप बता रहे थे कि 5 बहनें हैं, घर की बड़ी बेटियां हैं आप। हाँ, हम बड़ी हैं। अच्छा, तो घर परिवार का सपना होगा कि बेटी को डॉक्टर बनाए। हाँ, सपना तो रहता है ना, तो पर पैसा, हर चीज़ तो पैसा इंपॉर्टेंट करता है ना, पैसा रहेगा तभी तो होगा। हाँ। इसीलिए। अच्छा, आप बता रही है कि ग्रेजुएशन भी आप कर चुकी है, कौन सा ऑनर्स आपका ग्रेजुएशन? मेरा ये हिस्ट्री ऑनर्स था। हिस्ट्री ऑनर्स से की है। 11 12 बायो था। अच्छा, इतना अच्छा खासा पढ़ाई करने के बाद में ये आप मोमोज, मैगी और इसके बाद चाय का दुकान चला रही है? क्योंकि ऐसे हम पहले 1-2 साल कहीं जॉब किए थे। अच्छा, क्या हाँ, चीज़ में? नॉर्मल से अकाउंट वाला। अच्छा। हाँ, तो उसमें जॉब किया ना, तो उसमें एग्जाम देने नहीं देता था हमको। अच्छा। बोलते सर हमको एग्जाम देने जाना है। हाँ। तो बोलते नहीं जाना है एग्जाम देने, तो जब एग्जाम देना है तो बिजनेस छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। हाँ। तो वही, तो फिर हम बोले, फिर लास्ट में बोले कि यार एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे और इधर भी करो, तो फिर लास्ट बोले खुद का बिजनेस ही करते हैं, छोटा ही मोटा करेंगे पर एग्जाम तो दे पाएंगे ना। बाकी जगह पे आप जॉब भी पहले की है? हाँ, एक जगह की। वहाँ कितना पैसा मिल रहा था? वहाँ मिल रहा था 8,000। 8,000, तो उससे घर परिवार सब कुछ नहीं चल पाता? नहीं, उससे नहीं चल पा अच्छा, रहा। आप बता रहे थे कि आपकी छोटी छोटी बहनें भी है, भाई भी एक है। हाँ, बहन सब लोग हैं, तो एक बहन है जो खान सर के यहाँ पढ़ती है। हाँ। तो जब वो ऑनलाइन क्लास लेती तो हम लोग सब बहन मिल के अच्छा। पढ़ते हैं। अच्छा, वो ऑनलाइन क्लास लेती है? हाँ, तो यानी वो सब जाती है पढ़ने उसी के से? लिए। हाँ। हाँ, तो फिर हम लोग रात में ना एक डिस्कस करते हैं सब बहन। हाँ। कैसे से, तो सब बहनों से तो पढ़ते वो हैं। क्या चीज़ का तैयारी करती है? वो दरोगा का तैयारी करती दरोगा का तैयारी करती है। है, BPSC ये सब का। बहुत मुश्किल होता होगा खासकर एक लड़की को बाहर निकल के फास्ट फूड का दुकान खोलना चलाना, क्योंकि लड़कियों के लिए, लड़के तो आसानी से काम कर सकते हैं लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सारा चुनौती आता है, कठिनाई आता हाँ, है। जब स्टार्टिंग किए तो थोड़ा बहुत शर्म आ रहा था, मार्क्स पहन के काम करते थे तो ऐसा लगता था ऐसा। तो फिर बोले कि बैग चला, कोई खाने दे देगा का हमको? तो फिर हम मतलब ये चीज़ें आप सोच ली कोई खाने के लिए नहीं देगा, तो फिर हम खुद से करने लगे। आज जरा सोचिए कि इनका सपना था, ये पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारा सपना था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो सपना टूट गया
और आज ये डॉक्टर का सपना छोड़कर राजधानी पटना के सड़कों पर फास्ट फूड का दुकान चला रही है। तो आपको नहीं लगता है कि लोग हमको देखकर क्या कहेंगे, एक पढ़ी लिखी समाज की बेटी ये फास्ट फूड का दुकान चला रही है? देखिए, लोग समाज कोई अच्छा नज़र से भी देखता है, कोई गंदा नज़र से भी देखता है, और वो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम लोगों के बात सुने। तो ऐसे लोग भी आते होंगे जो मतलब परेशान भी, चाहे ऐसा भी होता है क्या, समस्या भी कोई होता है यहाँ? हाँ, होता है ऐसा, कमीना लोग भी आता है, लड़का लोग कि खाएगा और थोड़ा मोड़ा बोलने लगेगा, देखो ना लड़की है, ये वे है वे है, पर हम लोग इग्नोर लोग आके कमेंट भी करते हैं, तो ये सब चीजें ताना ये सब कुछ सुनना पड़ता है। हाँ, सुनने का आदत पड़ गया, पर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ये सब चीजें जब आपके साथ मुश्किल आता होगा, परेशानी, तो बहुत रोना भी अंदर से आता होगा कि एक लड़की को कितना दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो बात है, पर इसलिए तो सोच रहे हैं ना कि जल्दी से कुछ अच्छा से एग्जामिनेशन दे और सेटल हो जाए फिर। तो ये दुकान चलाने के पीछे आपका मकसद है कि आप डॉक्टर बने आगे? अभी पढ़ाई जारी है आपका? हाँ, मेरा पढ़ाई चालू है पूरा, यानी जो निकलता है ना वैकेंसी, जैसे आपका हो गया, किसी चीज़ का एनटीपीसी का हो गया, किसी चीज़ का भी हो गया, तो फॉर्म भरते हैं और देते हैं। पर जनरल कास्ट है ना, हम लोग जनरल कास्ट में ही मार खा जाते हैं। अच्छा, जनरल के चलते दिक्कत हाँ, होता है। वहाँ क्या लगता है कि अगर पिताजी आपके इस दुनिया में होते तो आप डॉक्टर बन जाती आसानी से? हाँ, बंद हमको यहाँ करने ही नहीं देते। हाँ, जब मेरे फादर थे तो हमको निकलने ही नहीं देते थे जल्दी। तो अब मतलब बताइए, आपके पिताजी जब इस दुनिया में थे तो घर से बाहर तक नहीं निकलते थे हम लोग। कि नहीं, बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना है। यानी कि फ्रीडम देते थे पर उतना नहीं देते थे। बट हाँ, अगर फादर अगर मेरे रहते तो अभी हम कहीं ना कहीं सेटल रहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप सेटल रहते हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी खान सर के पास आप पढ़ाई भी करती है? मेरी बहन पढ़ती है, तो उनसे जो ऑनलाइन ली हो ना बहन, तो वो हम लोग को दे देती है और जाके ऑफलाइन पढ़ती है। अच्छा, अब वो जो ऑनलाइन, उनको जो ऑनलाइन वाला ऑप्शन मिलता है आप लोग को देती है, एक पैसा में सब कुछ हो जाता है। एक बैच में हम सब बहन लोग घर में बैठ के पढ़ लेते अगर हैं। खान सर को देखा जाता है कि जब भी कोई जरूरतमंद ऐसे छात्र होते हैं, छात्रा होते हैं, तो उनका वो मदद करते हैं। खान सर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि बहुत सारा दिक्कत परेशानी, हम सब यही कहना चाहेंगे ना कि आप फीस लेते हैं ना नीट का, तो लीजिए, ऐसा नहीं है, पर ना जिसको अगर नहीं है तो वो ना महीना पे हाफ करके दे दे। एक बार 30,000 लाना बहुत मुश्किल है। एक बार में 30,000 मतलब कितना फी है? जैसे मान लीजिए कि एक महीना में 15,000 दे दी, कैसे भी जुगाड़ करके, फिर अगले महीना दे दिया, ऐसे करके। अब एक महीना में 30,000 कहाँ से कोई लाके देगा? तो आपकी कहानी को देखकर ये कहा जा सकता है कि आपका सपना डॉक्टर का है, लेकिन मजबूरी में आपको ये फास्ट फूड का दुकान चलाना पड़ा। हाँ, मेरा शौक नहीं है। शौक नहीं है, अगर हम सेटल हो जाएंगे तो छोड़ देंगे। अच्छा, आगे भी सोचिए कि अगर नौकरी हो जाता है तो सब कुछ छोड़ देंगे करना? हाँ। अच्छा, और बताइए कि शादी वगैरह को लेकर भी घर में प्रेशर वगैरह, कितना एज हुआ आपका? मेरा 25 हो गया होगा। 25 के एज में तो देखा जाता है लड़कियों का ज़्यादातर शादी हो जाता है। अभी तक आपका शादी वगैरह नहीं किया आप? हाँ, अभी क्यों शादी करेंगे, पहले सेटल होंगे तो शादी करेंगे। आप बता रहे थे कि शादी से आजकल बहुत लोगों को डर भी लग रहा है क्योंकि समाज में ऐसा। हाँ, अब मान लीजिए शादी कर भी लेंगे तो फिर दहेज के लिए बोलेगा कि पैसा दो। रियल बात है, अगर किसी से हम शादी करेंगे तो बोलेगा ना कि 5 लाख दो, 6 लाख दो, कहाँ से देंगे? जब 30,000 40,000 स्टडी के लिए नहीं जुड़ पा रहा है, जब 30,000 40,000 स्टडी के लिए नहीं जुड़ पा रहा है, तो फिर हम लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख कहाँ से ला के देंगे लड़का वाला? शादी होगा तो आपको लगता है कि दहेज का भी डिमांड किया जाएगा कि गाड़ी 4 व्हीलर चाहिए, 2-3 4 लाख पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? नहीं, अगर मेरा शादी होता है, हम सेटल है, तो हम दहेज नहीं देंगे। करना तो करना, तो मत करो। मैं जिंदगी आपको भी लगता है कि बिना दहेज का यहाँ शादी नहीं होता है? हाँ। अच्छा, राजस्थान में ये सब जगह में बिना दहेज का हो जाता है, पर बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मेरे पास भी 1-2 लड़की लोग आती हैं, तो लोग यानी हाई फाई ज़्यादा ओवर स्मार्ट वाली आती है ना, तो खाती है, तो लोग सोचती है ना कि हम लोग दुकान चला रहे, नॉर्मल है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। पर जब कुछ पूछती है तो उससे ज़्यादा एक्सेस सवाल देते हैं, हम लोग जवाब देते हैं। आप सोच सकते हैं कि पटना की खान सर की एक ऐसी स्टूडेंट है जो डॉक्टर का सपना छोड़कर राजधानी पटना के सड़कों पर फास्ट फूड का दुकान चला रही है। और देखिए, इसके पीछे बहुत सारा मजबूरी है क्योंकि इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, इनसे छोटा इनकी 5 बहनें हैं, 1 भाई है। घर परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है और यही कारण है कि मजबूरी में एक छोटा सा शॉप चला रही है। कितना पैसा आ जाता है इससे? पैसा देखिए, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। कभी कहते हैं कि अभी मुट्ठी भर दाल, तो कभी है भी नहीं, इस टाइप का कंडीशन है। जब हम कमाने के लिए निकले थे ना रोड, यानी कि अपना फूड स्टॉल खोले थे, तो उस टाइम मेरी फैमिली लोग बोलने लगे थे कि ब्राह्मण की बेटी हो, रोड पे निकल के यानी कि चाय बेचोगी, ये बेचोगी, तो थोड़ा बुरा लगा सुनने में। तो फिर हम बोले कि फिर हम स्टॉल खोलने के लिए ना 1 महीना पहले रात भर सोचे
तब उसके बाद लास्ट में फिर हम डिसीजन लिए कि हमको कोई खाने के लिए दे देगा, कोई मेरा घर चला देगा, तब फिर लास्ट में हम डिसीजन लिए। फिर हम खुद करते हैं, अपनी बहन लोग सबको पढ़ाते हैं, और मेरी बहन लोग छोटा मोटा अपना खर्चा के लिए, अपने कोचिंग फीस के लिए बहन को भी आप पढ़ाती है, बहन का भी जरूरत पड़ता है तो फी देती है? हाँ देते अपनी हैं। कमाई से। हाँ अभी क्या क्या बेचती है यहाँ पर आप? हम मोमोज बेचते हैं, मैगी बेचते हैं, आगे मेन्यू सब लगा हुआ है सर, बगल ये बगल। सारा खुद से ही बनाती है? हाँ खुद से अच्छा, मतलब लोग बनाते हैं, और मेरे घर में मम्मी लोग मिलके, बहन लोग मम्मी सब। का भी हेल्प मिलता है? हाँ मम्मी ना? का मिलता है। अच्छा, आगे जो लोग भी समाज के लोग देख रहे हैं, जो बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं कि नहीं घर से नहीं निकलना है, कुछ करना नहीं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहिएगा? हम तो बोलेंगे कि देना चाहिए निकलने के लिए। जब तक निकलेंगे नहीं तो बाहर लोग वाले जानेंगे कैसे, ये चीज़ होता है। चलिए, आगे डॉक्टर बनने का आपका सपना है ना? सपना टूट गया डॉक्टर बनने का। जब बनना था तो उस टाइम तो बने नहीं, तब बन के क्या करेंगे। छोटा मोटा है तो बीपीएससी यूपीएससी तो नहीं कह सकते, उसके लिए ज़्यादा सब छोड़ना पड़ेगा हमको, पर छोटा मोटा होता है उस सब का तैयारी करेंगे। जैसे कि वेल्ट्रोन हो गया आपका, ये अमीन वाला हो गया, ये सब का फॉर्म आएगा तो ये सब भरेंगे। फॉर्म भरेगी ना? हाँ, मेरे लाइफ में इतना चीज़ सीखे हैं, गार्जियन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको कमी खलता है पिताजी हाँ। का, क्योंकि पिताजी होते तो आज आप डॉक्टर बन गई होती। आराम। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।